अस्सलामु अलैका या शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व मौलाई या यहया इब्न ज़ैद व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल इस वक्त एक शहर है मशहद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर, जिसे मियामी कहा जाता है। मियामी कहा जाता है और ये वो जगह है कि जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम के पोते जिन्होंने सहीफ़े सज्जादिया जो मुरतब किया है, आपकी यहाँ पर कब्र है। और इस वक्त खुदा का शुक्र है परवरदिगार का कि जिसने तौफीक दी है इनकी ज़ियारत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बारगाह में आए, ज़रिए आप लोग देख सकते हैं। यही अपने ज़ैद जनाब ज़ैद के फ़र्जंद हैं और आपको इस जगह पर शहीद किया गया है जब आपने क़याम किया था। और यहाँ पर आप खुरासान में जिस वक्त आए हैं, आपके वालिद मोहतरम और आपके लिए और आपके भाई बहरहाल जो कि निशापुर के अंदर हैं, मोहम्मद महरूक, ये पैगम्बर आज़म की हदीस है कि पैगम्बर आज़म फरमाते हैं कि मेरे जो इन 3 औलादों की अगर कोई शख्स ज़ियारत करे, पैगम्बर फरमाते हैं कि मैं उसकी बहिश की ज़मानत लेता हूँ। यानी इतनी मुक़द्दस हस्ती हैं ये कि जिनकी ज़ियारत के लिए आए हैं और बड़ी हाजतें, बड़ी दुआएँ यहाँ पर कबूल होती हैं इनकी बारगाह में। और काफ़ी लोग यहाँ से हाजतें लेकर गए हैं। और यहाँ पर एक चश्मा भी हुआ करता है कि जो चश्मा ज़री से उस तरफ पीछे की तरफ कुछ दूर पर वो चश्मा है कि जहाँ लोग नहाते हैं कि अजलात की जिल्द की जो बीमारियाँ वगैरह होती हैं कि वो सारी चीज़ें बरतरफ होती हैं। और बहरहाल जनाब यहया इब्न ज़ैद जिनके लिए मिलता है कि आपका सिन बहुत ज़्यादा नहीं था, तकरीबन 18 से 19 साल का आपका सिन लिखा गया है। और भरी जवानी में आपको जो है शहीद किया गया है, भरी जवानी में आपको शहीद किया गया है। और आपकी शहादत भी अजीब तरीके से हुई कि धोखे से शहीद किया गया है, गड्ढा खोद दिया गया था, क्योंकि बहुत ही शुजा और बहुत ही हसीन जिनके लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा हसीन थे ये। जिस तरह से अब्दुल्लाह बाहिर और मूसा मुबरका, उसी तरह से आप भी बहुत ज़्यादा हसीन थे, बड़े खूबसूरत थे। लोग आपको देखने के लिए लोग मुश्ताक रहा करते थे। यही अपने ज़ैद की जिनके लिए मिलता है कि जिस वक्त आप खुरासान में आए हैं उस जगह पर जो आपने क़याम किया था, बहरहाल आपको घेरा गया, घेर के इस जगह पे बहरहाल रहते थे और उसी जगह पे जंग व जदाल हुई और उसके बाद आपकी शहादत हुई। शहादत के बाद मिलता है कि आपके जनाजे को, जैसा कि यहाँ पर भी आपकी तारीख़ लिखी हुई इस जगह पर कि शहादत के बाद आपके जनाजे को दरख्त के ऊपर लटका दिया गया था। और दरख्त पे लटकाने के बाद मिलता है एक रवायत जो नकल की जा रही है कि तकरीबन 4 साल आपके जनाजे को लटकाया गया। और आपके वालिद मोहतरम जनाब ज़ैद जिनको हिल्ला में शहीद किया गया कि 6 साल तक उनके जनाजे को जनाब ज़ैद के वहाँ पर लटकाया गया है। और आपकी शहादत के बाद फिर जनाजा उतारने के बाद गधे की खाल में माज़अल्लाह रखने के बाद आपके जनाजे को जला दिया गया था। यहाँ पर जनाब यहया को आपके जनाजे को बहरहाल मिलता है कि दरख्त के ऊपर 4 साल तक आवीज़ों किया गया। और उसके बाद आपका जनाजा उतारने के बाद आपको शहादत के बाद मिलता है कि आपके जनाजे को भी जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया, जलाकर राख कर दिया गया है। और वो राख को इस जगह पे दफन किया गया है। कि खुदा का शुक्र है कि आज जिसने बहरहाल ये तौफीक दी है परवरदिगार ने कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर उनकी ज़ियारत के लिए माशाल्लाह बहरहाल आया हुआ। और आप सबकी तरफ से नायब ज़ियारा हूँ कि इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आपको भी इन बारगाहों में आना नसीब कर। यहाँ बड़ी हाजतें, बड़ी दुआएं इन सब जगहों पर कबूल होती है। ख़ास तौर से जिस तरह से बलद में जनाब सैयद मोहम्मद जो इमाम ज़माना के चचा हैं कि कुर्बानी वहाँ लोग करते हैं औलाद के लिए, उसी तरह से यहाँ के लिए औलाद के लिए बहरहाल यहाँ एक साहब बयान कर रहे थे कि यहाँ के हरम में खादिम ने बयान किया कि एक साहब थे जिनके 6 लड़कियाँ थीं और औलाद के बेचारे बहुत मुतमन्नी थे। यहाँ पर आए, उन्होंने मन्नत मानी, दुआ की। परवरदिगार ने उन्हें जब दुआ मांगी 2 औलादें, उनको 2 बेटे इनायत किए हैं खुदावंद आलम ने। बहरहाल ये करीम इब्न करीम हैं जिनकी रगों में मासूमीन का खून है। इनके यहाँ करामतें हमेशा रही हैं और इन सब जगहों पे अगर मांगा जाए तो ज़रूर इनायत होती है, ज़रूर दिया जाता है। और अब मैं भी दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए भी कि इंशाअल्लाह आइए। यहाँ जो मुश्किल परेशानियाँ जिस तरह की भी हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, परवरदिगार अहले बैत अताहर के सदक़े में, 4 मासूमीन के सदक़े में इंशाअल्लाह तमाम गिरफ्तारियाँ और मुश्किलात को परवरदिगार इंशाअल्लाह बरतरफ करे। और खुदावंद आलम से यही दुआ है कि जो बीमारी इस वक्त फैली हुई है, जो बीमारी ये हर तरफ ये जो कोरोना फैला हुआ है, खुदा से दुआ है परवरदिगार इस बीमारी को जल्द अज जल्द ख़त्म करे और जल्द अज जल्द ये रास्ते हमवार हों कि सबको परवरदिगार आना नसीब करे इन सब जगहों पे कि ज़ियारतों के लिए लोग आएँ इन सब जगह पर। खुदावंद आलम से यही दुआ है, यही इल्तिजा है कि जिन जिन के दिलों में भी तमन्ना है इन सब जगहों पे आने की, इंशाअल्लाह वो सब इन जगहों पर आएँ। जनाब यही अपने ज़ैद बहरहाल
جن کے ہاں بڑی منتیں اور بڑی مرادیں جہاں پوری ہوتی ہیں کہ آج خدا نے یہ توفیق دی کہ ان کی زیارت کے لیے میں بھی آیا ہوں. انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں اور دعا گو ہوں اس بارگاہ میں کہ خداوند عالم آپ سب کی جو مشکل پریشانیاں ہیں جس طرح کی بھی خداوند عالم وہ تمام مشکلات اور پریشانیوں کو انشاءاللہ پروردگار دور کرے اور تمام حوائج شرعیہ کو پورا کرے. خاص طور سے جو مریضی بیماری اس وقت ہے خداوند عالم وہ برطرف کرے. آئیں زیارت کرتے ہیں امام زادے کی. سامنے آپ کے ذریعہ اقدس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کی قبر مطہر بھی ہے کہ قبر کی انشاءاللہ زیارت کر لیجیے آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم یا ولی اللہ و ابن ولی. السلام علیکم ایھا الشہید و ابن الشہید یا سیدی و ابن سیدی یا یحییٰ بن زید بن علی بن حسین علیہ الصلاۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدائے پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے انشاءاللہ معصومین کے صدقے جناب یحییٰ بن زید کے صدقے پروردگار جو پریشان والوں کی پریشانی جو مشکل گرفتاری ان کی گرفتاری دور کر پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے انشاءاللہ. بہرحال دعا گو ہیں آپ سب کے لیے ان بارگاہوں میں انشاءاللہ کہ خداوند عالم آپ سب کو آنا نصیب کریں ان سب جگہوں پہ اور انہی بارگاہوں میں آپ سب سے ملاقات ہو انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں چار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں. برادر حقیر کو بھی آپ لوگ دعاؤں میں نہ بھولیے گا اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ کہ جس طرح سے اس جگہ ملاقات ہوئی اسی امام زادے کی بارگاہ میں ایسے ہی کسی اور جگہ پہ بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اور اسی امید سے کہ انشاءاللہ خداوند عالم پھر ہم سب کو قسمت کرے ان سب جگہوں پر. چلے تب تک اجازت چاہتے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.